हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, जिसमें हमने देखा था कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे मूव ऑन करेंगे। अब देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है वो ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी नंबर लाइन पे आपने क्या करना है, इन सारे नंबर्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब देखें, जब भी आपने नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वो हमने ड्रॉ कर ली है। उसके सेंटर पे जीरो मार्क कर देना है, वो भी हमने यहाँ पर जीरो मार्क कर दिया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पर तो मैंने रफली ये जो है ना लाइंस बनाई हुई हैं। आपने क्या करना है, इक्वल डिस्टेंस पे आपने क्या करना है, लाइंस बना लेनी है। ठीक है। उसके बाद जब आपने इक्वल डिस्टेंस पे सारी लाइंस बना ली तो उसके बाद आपने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। अब सवाल ये आता है कि सर नंबरिंग हम डेसिमल पॉइंट्स में करें या कंप्लीट होल नंबर में करें। बेटा, उसका आंसर ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो प्योर नंबर्स में गिवन हो, जैसे 5 हो या 7 हो या कोई भी ऐसे प्योर नंबर गिवन हो, होल नंबर हो, तो उस केस में आप नंबरिंग जो नंबर लाइन पे करेंगे वो क्या करेंगे, होल नंबर में। अगर आपका नंबर जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, सॉरी, जो अगर वो आपका नंबर जो है फ्रैक्शन वाली फॉर्म में गिवन है, तो आप क्या करेंगे, फिर नंबर लाइन के जो नंबरिंग देंगे वो आप क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट्स के अंदर देंगे। ठीक है बेटा, सवाल क्लियर हो गया कि यानी अगर आपका क्वेश्चन जो है वो आपका फ्रैक्शन वाली फॉर्म में गिवन है तो उसी केस में आप क्या कर सकते हैं कि नंबर लाइन पे नंबरिंग क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट में देंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेप नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। सेकंड स्टेप हमने इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर ली। और थर्ड स्टेप हमने क्या कर लिया, नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, नंबरिंग दे दी हमने। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पर तो 8/10 लिखा हुआ है, यानी सारे क्वेश्चन हमारे फ्रैक्शंस में हैं, और आपने यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा देखिए, अगर आप ऐसे ही फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसका भी एक मेथड होता है, उससे भी रिप्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जो इजी मेथड होता है वो क्या होता है कि पहले नंबर्स को आप डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करें और उसके बाद उनको क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, 8 को अगर 10 के साथ डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर में आप ये खुद कर लेंगे। 8 को अगर 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.8। सिमिलरली अगर आप जो है अपने 8 -8/10 को डिवाइड करेंगे, -8 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा -0.8। सिमिलरली अगर इसको आप पहले कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 1/4 और एक 5/4 आ जाएगा। जब पहले इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जब इसको डिवाइड करेंगे 5 को 4 के साथ, तो 1.25 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -1.25 आ जाएगा। और 2 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.6, और उसके बाद -2/3 यानी -0.6। अब हम क्या करेंगे, इनको नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है -0.8, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 8 कहाँ पर है, इस जगह पे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डॉट दे देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 0.8 नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन था उसको लिखेंगे, -8/10 लिख लेंगे 0.8 की जगह पे। सिमिलरली -0.8 होगा तो -0.8 आपका कहाँ है, इस जगह पे, इस जगह पे आप लिखेंगे -8/10। सिमिलरली आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.25 पॉजिटिव है। अब देखिए 1 यहाँ पर है और 1.2 यहाँ पर है और यहाँ पर 1.4 है, यानी 1.25 इनके दरमियान में कहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है ना इसके करीब करीब लिख लेंगे 1.25, यानी 1/1/4। सिमिलरली -1/1/4 आपका यहाँ पर किसी जगह पे आएगा, आपने यहाँ पर लिखना है -1/1/4। ठीक है।
उसके बाद आपका आ गया 0.6 पॉजिटिव और 0.6 नेगेटिव। 0.6 पॉजिटिव आपका इस जगह पे, यानी इसको लिखेंगे आप 2/3, और -0.6 आपका इस जगह पे, यानी इसको लिखेंगे आप -2/3। तो ये आपका था क्वेश्चन जिसमें हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। अब देखें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कैन यू लिस्ट ऑल द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्या आप 1 एंड 2 के दरमियान सारे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसका जो सिंपल आंसर है वो क्या है? नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? सर बुक में तो आंसर लिखा हुआ है, कुछ नंबर 3-4 नंबर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। सर टीचर्स भी बहुत सारे रिप्रेजेंट करवाते हैं। बेटा देखें, जब आपके पास नंबर लिखा हुआ हो वर्ड ऑल, यानी कैन यू लिस्ट ऑल द रियल नंबर्स, तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कहे कि कुछ कर लें, 3 कर लें, 5 कर लें, या कोई भी कह लें कि कैन यू लिस्ट द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो आप उस केस में 3, 4, 5, 10, 12 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑल का कह रहा है वर्ड, तो आप याद कर लें कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, यानी उनको आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इतने नंबर्स होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज करिए, आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपको कह रहा हूँ कि 1 और 2 के दरमियान, तो आप कहेंगे कि सर 1 के बाद 1.1 आता है, 1.2 आता है, 1.3 आता है, 1.4 आता है, 1.5 आता है, एंड सो ऑन सर, जाके 2 तक रुकता है। सर ये हमने सारे नंबर्स लिख लिए 1 और 2 के दरमियान। तो बेटा ऐसे नहीं, ये सारे नंबर्स नहीं है। क्यों? देखिए, अगर आपको मैं कहूं कि आप इन दोनों के दरमियान भी और नंबर्स लिख सकते हैं, यानी अगर आपको कहूं कि 1.1 और 1.2 के दरमियान नंबर्स लिखें, तो इनके दरमियान भी नंबर आ जाते हैं। कौन से? देखिए, लिखेंगे तो 1.12 आ जाएगा, सॉरी 1.12 आ जाएगा, 1.13 आ जाएगा, 1.14 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यानी ये भी इनकी इन दो नंबर्स के दरमियान भी दूसरे नंबर से, और इनके दरमियान और ज्यादा नंबर्स होते हैं। अगर इनके दरमियान भी आप देखेंगे इनका सर, आप 1.1 और 1.12 के दरमियान भी लिख सकते हैं नंबर्स। यानी कैसे आप लिखेंगे? देखिए, हम लिखेंगे 1.11, 1.12, 1.13 एंड सो ऑन। यानी बात करने का मकसद ये है कि कोई भी अगर आप दो नंबर्स लेंगे, उनके दरमियान में जो भी आपके रेशनल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे आप कभी भी नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपका क्वेश्चन, रीजन आपने हमें बताना है कि पाई जो आपका होता है वो इरेशनल नंबर क्यों है। पाई आपका इरेशनल नंबर क्यों है, इसका आपने क्या करना है, रीजन बताना है। अब देखिए, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको रेशनल और इरेशनल का 100% कॉन्सेप्ट आता होगा, और आप यहाँ पर ये खुद कर लेंगे। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लें, और उसके बाद आके इस जॉइन वीडियो को चेकआउट करें। अब देखिए, पाए का जो वैल्यू हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? 3.142 एंड सो ऑन। यानी हमने कहा था कि ये जो हमारा वैल्यू है, ये पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा क्या है कि ये नॉन रिपीटिंग है। इस वजह से हमने ये प्रीवियस वीडियो में भी समझा था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो आपका क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर। यानी आप लिख सकते हैं यहां पर, बिकॉज पाई इज ए नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal fraction, that's why we call the pi a irrational number। ठीक है बेटा। अच्छा, यहां तक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। हमने क्या करना है, नीचे वाली 6 ए से लेकर ए तक स्टेटमेंट दी गई हैं, इनको हमने क्या करना है, करेक्ट होगी तो हमने टिक मार्क करना है, अगर गलत होगी तो हमने इसको क्रॉस करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर।
तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, देखने में तो वाकई ये इरेशनल नंबर ही लग रहा है, क्यों, सॉरी रेशनल नंबर लग रहा है, क्यों, देखिए ये न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, पहली बात ये। दूसरा ये कि 5 और 7 दोनों इंटीजर्स हैं, दूसरी कंडीशन भी मीट कर रहा है। थर्ड कंडीशन ये मीट करनी चाहिए जो हमने तीनों कंडीशन प्रीवियस वीडियो में देखी थी कि डिवाइड करने के बाद या तो वो टर्मिनेटिंग आए या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आए। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 को 7 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.714 एंड सो ऑन, यानी ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो यानी ये आपका जो है इरेशनल नंबर है, तो इसको क्या कहेंगे, ये करेक्ट है। उसके बाद पाई इज इन इरेशनल नंबर, अभी हमने समझ लिया पाई इरेशनल नंबर है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद लिखा 0.3159 इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग इन नॉन रिपीटिंग। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग तो यहाँ से डॉट डॉट से क्लियर हो रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो यानी ये आपका जो स्टेटमेंट जो आपकी है ये क्या है, करेक्ट है। उसके बाद लिखा 0.123, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर आपने बार दे दी यानी उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ यानी आपका ये नंबर इससे लिखा हुआ है 0.12333, आगे 3 रिपीट हो रहा है, तो यानी ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो इस वजह से ये क्या आ गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट, और ये क्या है, रिपीटिंग या रिकरिंग दूसरा नाम होता है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि क्या 1/3 एंड 2/3 0 एंड 1 के दरमियान लाए करते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे, आपको सबसे पहले चेक करना है कि 1/3 आपका इक्वल होता है 0.3 के। सिमिलरली अगर आप 2/3 को देखेंगे तो 2/3 आपका इक्वल होता है 0.6 के। अब क्या ये दोनों 0 और 1 के दरमियान लाए करते हैं, तो आप देखिए नंबर लिख ले, 0 और 1 के दरमियान आपने नंबर लिखने हैं, तो 0 के बाद 0.1 आता है, 0.2 आता है, 0.3 आता है, 0.4 आता है, 0.5 आता है, 0.6 आता है, एंड सो ऑन अप टू 1 तक, यानी इसके दरमियान में 0.1 भी आ गया और 0.6 भी आ गया, तो यानी ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। उसके बाद क्या है, 1/√3 इज इन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, ये हमने कल समझ लिया था कि ये आपका रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में सर टर्म गिवन है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फर्दर एक्सरसाइज 1.2 की जो थ्योरी होगी उसको क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।